नमस्कार। शोमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। कहानी क्या हुई बहुत पुरानी चल रही है, 3-4 दिन से। जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर सेना को अपमान करने के बारे में जब टिप्पणी करी थी, तो उन्होंने कहा कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता। ये एक ऑफिशियल टिप्पणी थी राहुल गांधी के बारे में। इस जैसा आदतन गालीबाज को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाया। अब क्योंकि ये तो ऑफिशियली था और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई कि ये जो है भारतीय है ही नहीं। सच्चा के छोड़िए, आमतौर पर जो है ये नहीं कहते, लेकिन उसका मतलब यही है कि ये सच्चा भारतीय नहीं है। अब इससे क्या हुआ कि कांग्रेस बौखला गई। वो कांग्रेस जो सोचती है कि ये तो सब हमारे वो हैं, जितने भी न्यायपालिका है या कोई भी, खासकर न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका जो कॉलेजियम सिस्टम है, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि ये कांग्रेस का ही एक अंग है। क्योंकि न्यायपालिका के जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जो कॉलेजियम में जब से बना, उसमें वही लोग थे जो जिनकी नियुक्ति जो है कांग्रेस ने करी थी। वही धीरे धीरे करके एक ही विचारधारा, एक वो सॉलिसिटर जनरल थे, कोई मैं भूल गया उनका नाम, बड़े फेमस थे, इंडिया की तरफ से बहुत लड़े थे वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी, और किसी एक मामले में उन्होंने सिर्फ ₹1 फीस ली थी। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी भले जीत जाए, सत्ता उनके हाथ में रहे, लेकिन सिस्टम इनके पास है, क्योंकि वो तो न्यायपालिका में रहे हैं। तो उन्होंने कहा न्यायपालिका बार बार इनको जो है तंग करेगी, इनका वो नहीं करेगी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये जो ये कॉलेजियम सिस्टम है या जो न्यायपालिका का जो ढांचा है, ये कांग्रेस के टाइम पर ही है। तो जब न्यायपालिका ने ये टिप्पणी करी तो ये बौखला गए और मैदान में उतरी सबसे पहले प्रियंका गांधी, जो अपने परिवार में इकलौती ऐसी है जिसके खिलाफ कोई मामला नहीं चल रहा, मतलब कोई आपराधिक मामला या मानहानि का मामला, क्योंकि उसकी मां पे वो चल रहा है, नेशनल हेराल्ड पे चल रहा है। राहुल गांधी पे नेशनल हेराल्ड के अलावा जो है 2 रखने का, पासपोर्ट रखने का, नागरिकता वाला, और ऐसे कितने ही मानहानि वाले मामले चल रहे हैं। और इनके पति देव रॉबर्ट वाड्रा, वो तो ईडी के शिकंजे में है ही है। तो अकेली वो प्रियंका गांधी थी जिसने कि जिसमें कोई मामला नहीं चल रहा था, तो उसने भी वो ले लिया, पंगा मोल ले लिया, और उसने जो धड़ करके सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे जो है सार्वजनिक बयान, टीवी पे बयान, और इसमें न्यूज़पेपर्स में हर जगह जो है उनके वो बयान देने लग गई, क्योंकि वो कल्पना नहीं कर सकते थे। गांधी परिवार इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ कभी जाए। अब आपने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी लगातार आदतन सबको गाली दे रहा है, चाहे वो ईसी हो, चाहे वो मोदी सन्ने वाले हो, या सेना हो, या वीर सावरकर हो, जिसको मर्जी आए उसको गालियां दे देता है, क्योंकि उसे पता है, जैसे वो कहते हैं सबका मालिक एक है, उसको पता है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट मुझे राहत देगा, और देता है। सुप्रीम कोर्ट राहत देता है क्योंकि सिस्टम ही उनका है। तो उसी भरोसे जाकर के प्रियंका गांधी ने लगातार लगातार जो है इनके खिलाफ बोला। क्या क्या बोला मैं आपको थोड़ा बताता हूं। क्या बोला प्रियंका गांधी ने? सुप्रीम कोर्ट के जज तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है, राहुल को फटकार पर भड़की प्रियंका गांधी। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अपने भाई राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज यह तय नहीं कर सकते कौन सच्चा भारतीय है। सारी दुनिया का ठेका तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सरकार को करना हो, सरकार के एक एक संसद से पास किया हुआ कानून को रद्द करना हो, उस पर सुनवाई करनी हो, उसको तो वो कर सकता है, लेकिन गांधी परिवार के किसी के बारे में जो उनके जो वो है, उसमें कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ी टिप्पणी की थी। सेना के खिलाफ राहुल की कथित टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। अब कोर्ट के इसी बयान पर जो है प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी। आज तक ने लिखता है कौन सच्चा भारतीय है कौन नहीं है, ये न्यायपालिका तय नहीं करेगी। राहुल गांधी पर एक किया तो सोनिया गांधी ने सेना पर दिए गए कथित बयान क्या है, दिया है? कोई मना कर रहा है क्या?
या उसने मना किया? नहीं मना किया। किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी ने मना नहीं किया। समन जारी किया था राहुल गांधी के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में, अपने खिलाफ मानहानि की चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इन्होंने इस कदर इसको वो किया, प्रचारित किया, क्योंकि तो बौखला गए। तो जो इनकी पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने तो बोला ही बोला, तो प्रियंका गांधी भी जो है फिर पार्टी की तरफ से, जो इनका ट्विटर हैंडल है आईएनसी इंडिया, टुडे ड्यूरिंग द मॉर्निंग मीटिंग ऑफ इंडिया फ्लोर लीडर, मतलब जो इंडिया जो गठबंधन, इंडी गैंग जो है, इंडी गठबंधन है, द रिमार्क ऑफ ए सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी वॉज डिस्कस्ड, कि उन नेताओं ने जो डिस्कस किया, all the leaders of India parties agreed that the sitting judge has made an extraordinary observation which is unwarranted on the democratic right of political parties. क्या भाई पॉलिटिकल पार्टीज की कौन सा डेमोक्रेटिक राइट है कि वो कुछ किसी को भी कुछ गाली दे दो, कोई टिप्पणी कर दो? इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली द लीडर ऑफ अपोजिशन टू कमेंट ऑन इश्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर एलओपी क्यों है? सभी का अगर कोई नेशनल अगर इंटरेस्ट का कोई वो है, लेकिन आप झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, अफवाह तो नहीं फैलाएंगे ना, किसी संस्था को बदनाम तो नहीं करेंगे। जैसे आपने सेना को बदनाम किया, इसको बदनाम कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हो, हर एक को बदनाम कर रहे हो। और अब ताजा उदाहरण कौन है? न्यायपालिका, और न्यायपालिका में सीधे सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जिसने हर बार इसको माफ किया, इसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई, चाहे वो मोदी नाम वाले मामले में हो, हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, लोअर कोर्ट की सजा को ना हाई कोर्ट ने रोका ना किसी ने रोका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के इसको रोक दिया और हल्की सी डांट फटकार लगा दी। वैसे सावरकर वाले मामले में भी, वैसे अमित शाह वाले मामले में, मैंने पिछले उसमें वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या सब हुआ था। तो कांग्रेस कह रही है अपने ट्विटर हैंडल से, कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं, यह तय करना न्यायपालिका या किसी जस्टिस का काम नहीं है। मैं ये बात न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए कह रही हूं। एक तरफ तो तुम न्यायपालिका को बदनाम कर रहे हो, उसको कोस रहे हो, उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे हो, और दूसरी तरफ मैं न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए कह रही हूं, राहुल गांधी जी ने हमेशा सेना और हमारे जवानों को सम्मान किया है, वे हमारी सेना के प्रति आदर रखते हैं। अगर आदर रखते तो कहते हो कि चीनी जो है भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, ये आदर है? जबकि सब जानते हैं कि उन्होंने 20 मारे, भारत ने करीबन 100 उनके सैनिकों को मारा, लेकिन ये कह रहे हैं कि पीटते हैं। ये सम्मान है राहुल गांधी का। तो नेता विपक्ष के तौर पर जो है उनका अधिकार है सब कहना। तो वही इन्होंने हिंदी में भी लिखा, आज इंडिया गठबंधन की बैठक, गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, बाद में वो ये सब किया। अब हुआ क्या, ये तो उन्होंने बोल दिया। अब जिस सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इनको वो दिया, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इनको फायदा पहुंचा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनको फेवर किया है, तो वो भी चिढ़ गया, यार हम इनकी इतनी सेवा कर रहे हैं, इनको जेल जाने से बचा रहे हैं, और ये सार्वजनिक रूप से हमारे खिलाफ ये सब बोल रहे हैं। तो वैसे तो एक मनन मिश्रा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, तो उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही वो किया है, मानहानि का दावा किया है कि ये अगर इतनी जिम्मेवार एक सांसद है, लोकसभा की सांसद है, अगर वो इस ढंग से बात करती है तो सुप्रीम कोर्ट, तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कहां पर रहेगी? तो उन्होंने कोर्ट केस कर दिया मानहानि का इनके खिलाफ जो है कि अच्छा ठीक है, आप एक जिम्मेवार हो, आप जाकर के कोर्ट में भुगतो और इन बातों का जवाब दो। अब इसका क्या हुआ, इसका रिएक्शन क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। अब इसका रिएक्शन ये हुआ कि अभी कल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इनकी एक आदत है, आदत क्या, एक उनकी आदत नहीं है, कोर्ट ने डाल रखी है, जजों ने डाल रखी है कि जो इनके 2-3 वकील हैं, कपिल सिब्बल हो गया, ये क्या है डॉक्टर AM सिंघवी हो गए, तो ये जा करके कभी भी कोर्ट में चले जाते कि साहब हमें सुनिए, चाहे वहां बेंच चल रही हो, कुछ चल रहा हो, पहले हमारी बात सुनिए, फिर और आप सब देखते रहना। तो क्योंकि कोर्ट तो इन्हीं का था, इन्हीं सारे फिक्सर्स का ये कोर्ट है, तो सुन लेते थे। जैसे आपको याद होगा तीसरा शीतलवाड़, जिसने जो गुजरात में रह करके मोदी जी के खिलाफ जिसने षड्यंत्र किए और मोदी जी को फंसाने के लिए कांग्रेस ने उसको पैसा दिया, फर्जी गवाह उसने बनाए, और इन्हीं आधार पर
तीसरा सीतलवाड़ के खिलाफ हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने, अहमदाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट दिए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वो किया था, इसको नोटिस में लिया था कि जो मोदी जी के खिलाफ जो वो बनाए गए हैं, आरोप बनाए गए हैं या जो सबूत है वो सब गड़े हुए हैं, यानी वो सब बनाए गए हैं, वो फर्जी हैं, उनको बनाया गया। जैसे मालेगांव ब्लास्ट केस में कांग्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने के लिए फर्जी केस बनाए, फर्जी गवाह रखे, बाद में कहीं किसी कोई सबूत नहीं मिला जो जो उन्होंने कहा। तो वही स्थिति जो है इसमें भी थी। सीतलवाड़ में तो हाई कोर्ट ने उसके गिरफ्तारी के आदेश दिए, और वो समय था छुट्टियों का, गर्मियों की छुट्टियों का समय था, जब कोर्ट की छुट्टियां होती है। तो जो ये चीफ जस्टिस थे तब चंद्रचूड़, तो वो किसी एक कोई जस्टिस थे, उनकी बेटी का कोई डांस प्रोग्राम था, कोई क्लासिकल नृत्य था, तो उसमें देखने के लिए काफी जज लोग थे। तो वहां फोन पहुंच गया इन्हीं का, ये जो वो है कपिल सिब्बल का, कि साहब जो है तीसरा सीतलवाड़ को जमानत दीजिएगा, उसकी गिरफ्तारी क्या वो करके। और उसने शनिवार भी था, नॉन वर्किंग डे था, जैसे छुट्टियों में एक टेम्पररी बेंच भी होती है, और छुट्टी का दिन अलग था, गर्मियों की छुट्टियां तो परमानेंट ही वो थी। तो उठ करके भागा, अरे बाप रे, कपिल सिब्बल का फोन आ गया है कि भाई इसको जमानत दो। तो बैठे बैठे उसने वहीं से फोन किया चंद्रचूड़ ने, और एक दो जजों की एक बेंच बना दी जो इस पर फैसला लेगा। तो 2-3-4 घंटे के बाद क्या होगा, स्प्लिट फैसला आ गया। एक ने कहा जमानत मिलनी चाहिए, दूसरे ने कहा जमानत नहीं मिलनी चाहिए, यानी वहीं के वहीं पर जो हाई कोर्ट का जो आदेश था वो अपनी जगह पर स्टैंड करने लग गया। फिर इसका कपिल सिब्बल का फोन गया कि साहब ये तो क्या हो गया, ये तो ऐसा हो गया, 2 जजों में दोनों बट गए, एक दोनों बट गए, आप इसमें कुछ करिएगा। तो फिर ये दौड़ के बाहर आए वहां से, और उन तुरंत 3 जजों की एक बेंच और बना दी। फिर जब 3 जजों की बेंच बना दी तो निश्चित रूप से उन्होंने बेंच में तीसरा आदमी, तीसरा जज वही रखा होगा, और वो समझ में गया होगा, संकेत भी समझ गया होगा कि चीफ जस्टिस क्या चाहते हैं, और उन्होंने जो है इस पे रोक लगा दी, उसके गिरफ्तारी पे। और सुप्रीम कोर्ट से किसी बात पर रोक लगने का मतलब यह है कि मामला गया, जैसे उसमें मोदी वाले मामले में जो राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, या अभी इसी में जिसमें बिफर रहे, उसमें उन्होंने सबको झाड़ वाड़ डांट वाट दिया, लेकिन ये है कि स्टॉप करवा दिया, यानी अब ये आगे नहीं चलेगा तो बरसों बाद चलेगा, तब तक कौन रहता कौन नहीं रहता। तो उनको भी खुंदक आ गई, अब जजों को भी, यार हम पूरी जनता में बदनाम हो रहे हैं कांग्रेस के लिए और इन फिक्सर वकीलों के लिए, जो कभी भी आकर के मुंह उठाए चले आते हैं और हमसे कहते हैं साहब इसको बेल दे दो, इसको बेल दे दो। क्योंकि ये जो 2-3 वकील है ना, ये सिर्फ बेल देने के काबिल है और किसी भी काबिल नहीं है। अगर ये लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस अगर करे, एक भी केस नहीं जीत सकते हैं। लेकिन इनकी तिकड़म ऐसी है, इनका जो नेक्सस है, जिस पर रिटायर्ड सीजेआई गोगोई ने ये बात कही थी कि ये जो है हमारी अदालतों में फिक्सर्स का वो हो रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है। तो ठीक है, अब ऐसा हुआ, कल एक केस आ गया और अभिषेक मनु सिंह भी पहुंच गए उस सीजीआई की उसमें अदालत में कि साहब जो मुझे मेंशन करना मतलब ये मुझे कुछ कहना, आप ये रोको, ये फालतू बातें जो कर रहे रोको, पहले मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा सुनो, आज के बाद जो है जो सीजीआई गवाही है कि आज के बाद कोई भी सीनियर वकील मेंशन नहीं करेगा, प्रॉपरली जाकर के वहां रजिस्ट्रार के यहाँ मेल भेजेगा, अपनी बात को करेगा, रजिस्ट्रार तय करेगा कि कब होगा क्या होगा, आप लोग नहीं करेंगे कि आकर के कोर्ट में कर दिया। उन्होंने कहा ये तो जो सीनियर्स वकील हैं तो इनका तो एक धंधा ही बन गया है, आकर के बीच में डिस्टर्ब कर दो। फिर ऊपर से एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जूनियर वकील जो है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो ये कर सकते हैं, सीनियर वकील को ये जो फैसिलिटी जो फ्री की ले रहे थे, बाद में तुम्हारी पार्टी हमें ही गालियां देती है, ये आज से बंद। तो उन्होंने कहते 11 तारीख से, सोमवार से मेरी अदालत में कोर्ट नंबर 1 जो सीजीआई की कोर्ट होती है वो नंबर 1 होती है, ऐसे 3-4 अदालतें होती है जिसमें एक सीजीआई और 2-1 जज और होते हैं, उस बेंच को कोर्ट नंबर 1 कह रहा 11 अगस्त से मेरे उसमें जो है कोई भी सीनियर
वकील जो है मेंशन नहीं करेगा, जूनियर जा करके वो कर सकता है। कह रहा है ये सीनियर वाला चक्कर सब खत्म कर दो। उनको भी लगा कि भाई देखो, क्योंकि जनता में एक माहौल बन गया, बुरी तरह माहौल बन गया कि आम आदमी कहते हैं ये कोर्ट हमारे थोड़ी है, ये तो केजरीवाल के लिए है, ये तो हेमंत सोरेन के लिए है, या वो संजय सिंह, जितने भी जो फ्रॉड करने वाले उनके लिए कोर्ट है। आम आदमी तो जिंदगी वो यहीं से नहीं निकल पाता, लोअर कोर्ट से ही डिसीजन से पहुंचते पहुंचते आधी जिंदगी वैसे निकल जाती है। हाई कोर्ट तो पहुंचने का मतलब ही नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक किस्सा और बताऊं कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने और उसी शायद चंद्रचूड़ के टाइम पे ये जो इनका आईटी सेल का प्रवक्ता है, जो भी ये कम्युनिकेशन का, पवन खेड़ा, तो उसने मोदी जी के पिता के बारे में बड़ी गालियां दी थी। तो असम में दी थी, और क्या हुआ था तब तक असम पुलिस ने वो कर दिया, उसके खिलाफ वारंट भेज दिए। दौड़े दौड़े ये वहां गए सुप्रीम कोर्ट में, साहब बचाओ बचाओ बचाओ। आज तक कोई ऐसा केस होगा? उन्होंने खड़े खड़े कोर्ट में जो सुनाई, रोको रोको रोको, हमारे वो आ गए हैं, हमारे सिंघवी साहब आए हैं, या हमारे कपिल सिब्बल साहब आए, तुम करो ये किनारे करो, और उसको जो है बेल दे दी। आज तक क्या हुआ उस केस का? कुछ भी नहीं हुआ। तो इन्होंने भी जो है जवाब दे दिया कि तुम ये करते हो, हम तुम्हारे लिए बदनाम हो रहे हैं, और तो तुमने बिल्कुल ये वो बना दिया, धंधा बना दिया। उन्होंने भी रोक लगा दी। सीजीआई ने कहा कि उन्होंने कहा बागी कोर्ट का, उसका बागी कोर्ट अपना तय करें, लेकिन मेरी कोर्ट में, सीजीआई की कोर्ट नंबर 1 में ये सब नहीं चलेगा, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा सिर्फ मेरे लिए? उसने कहा नहीं, सबके लिए, जो भी सीनियर वकील है ये सबके लिए होगा लागू। और अगर सीजीआई की बेंच ने अगर ये कहा है, तो धीरे धीरे करके ये और बेंच भी करेगी, और धीरे धीरे करके ये परंपरा टूट जाएगी। या तो अल्टीमेटली अगर कोई इनका कोई फिक्सिंग अगर कोई दोबारा हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन ये होता है। उन्होंने गारंटीड ले लिया प्रियंका गांधी ने कि ये तो हमारे गुलाम है। मेरी दादी जी तो क्या क्या करती, 3 लोगों को हटा करके चौथे को सीजीआई बनाती थी। एक बहरुल इस्लाम थे, उसको कभी एमपी बनाती थी, कभी जज बनाती थी हाई कोर्ट का, कभी राज्यसभा में भेजती थी, कभी चुनाव लड़ाती थी, फिर कभी सुप्रीम कोर्ट में जज बना देते। तो उनको आदत वो पड़ी हुई है कि अरे हम तो गांधी परिवार के हैं भाई, हमें कौन वो करेगा। तो इस तरह से ये सब बातें हुई है। तो धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।